मैंने आज तक मछली पकड़ने का इतना जबरदस्त तरीका नहीं देखा। कुरीला ने महंगी कीमत देकर एक पूरी ताजा बड़ी मुर्गी चारे के लिए खरीदी। उसने चाकू से मुर्गी के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक एक टुकड़ा मछली पकड़ने वाले कांटों पर लगाने लगा। वे जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे उसे लॉन्ग लाइन फिशिंग कहा जाता है, जो सदियों पुरानी समुद्री मछली पकड़ने की तकनीक है। दोनों पिता पुत्र हर कांटे पर एक एक करके मुर्गी का टुकड़ा लगाते गए जब तक कि सभी कांटों पर चारा नहीं लग गया। इतनी लंबी लाइन समुद्र में डालना भी आसान काम नहीं था। अगर इसे सही तरीके से न डाला जाए तो न सिर्फ एक भी मछली नहीं मिलेगी बल्कि पूरी लाइन उलझ भी सकती है। करीब 1000 मीटर लंबी इस लाइन को पूरी तरह समुद्र में बिछाने में उन्हें पूरे 2 घंटे लग गए। अब सवाल था कि इतनी मेहनत और खर्च के बाद क्या उन्हें फायदा होगा या फिर सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगली सुबह दोनों बेसब्री से उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने कांटे डाले थे। उन्होंने पहला फ्लॉट नाव पर खींचा और फिर धीरे धीरे पूरी लाइन निकालना शुरू किया। जैसे जैसे लाइन ऊपर आने लगी पहली पकड़ भी सामने आ गई। ये लगभग 1 किलो की ईल मड ईल थी। हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह काफी कीमती मछली मानी जाती है। कहा जाता है आसमान में ड्रैगन का मांस और जमीन पर ईल का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। यही कहावत इसकी कीमत और लोकप्रियता को दिखाती है। लगातार कई खाली कांटे निकालने के बाद थोड़ी देर में एक और बड़ी ईल पानी से बाहर आई। यह पहली वाली से भी कुछ बड़ी लग रही थी। नाव पर आते ही वह जोर जोर से छटपटाने लगी और कांटे से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगली ईल की कीमत लगभग 1 से 1.5 किलो वजन होने पर हजारों रुपए तक पहुंच सकती है और 2 किलो से बड़ी ईल की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा होती है। लगातार 2 कीमती ईल मिलना वाकई शानदार शुरुआत थी। कहते हैं जब किस्मत साथ देती है तो सफलता एक के बाद एक मिलती चली जाती है। लाइन के आखिर में पहुंचते पहुंचते कुरीला को लगातार 3 और ईल मिल गई। इतनी शानदार पकड़ देखकर मेरा भी मन खुश हो गया और थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। हालांकि कुरीला को इस बात का अफसोस था कि आज ईलों का आकार उम्मीद से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि आज की कमाई ने उसे माला माल कर दिया।